मित्रों, नमस्कार। कबीरदास जी के ऊपर लिखी गई मेरी जल जल ही समाना कविता का काव्य पाठ जो पहला भाग आप लोगों ने सुना वह आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और करीब 1200 से ऊपर लोगों ने देखा उसे। तो उसे देखते हुए मुझे ये लगा कि इसके दूसरे भाग, जहाँ तक मैंने पहले दिन कविता का व्याख्या सहित पाठ किया था, उसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जिन्होंने ये पहले काव्य पाठ में कुछ अंश जो संभवतः संपादन के कारण या कुछ यांत्रिक त्रुटियों के कारण वह सुनाए जाने से रह गया था, उसको मैं दोहरा देता हूँ। कविता यहाँ तक पहुँचती है कि नीरू को कबीरदास एक शिष्य के रूप में मिलते हैं और नीरू वहाँ पहुँचता है और एक स्वाभाविक है कि एक बच्चे को देखकर वो पहला प्रश्न यही होता है कि ये किसका बच्चा है, किसका शिशु है, इसका कोई मालिक है, स्वामित्व तो किसका है इस पर। और क्योंकि वह निसंतान था तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा उसके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, तो पूछता है कि किस। लेकिन यहाँ पर कविता में वह किसका शिशु है नहीं पूछा गया है, बल्कि उसको एक नया आयाम देने के लिए, बृहत्तर आयाम देने के लिए यह नीरू कहता है किसका जीवन है यह। और उसके बाद किसका जीवन है यह पूछा नीरू ने बार बार, वो जोर जोर से चिल्लाकर। हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने पुकारा होगा कि भाई यहाँ बच्चा पड़ा है, ये बच्चा किसका है। लेकिन इसको कविता में इस तरह से कहा गया है कि किसका जीवन है यह। सोचा नीरू ने, पहले तो उसने सोचा किसका जीवन है यह पूछा नीरू ने बार बार। उसके बाद प्रकट रूप में आवाज ध्वनि करके उसने पूछा होगा। उसकी सारी प्रतिध्वनियां उस तक ही लौट आई। कोई उत्तर नहीं मिला क्योंकि अगल बगल कोई नहीं था। वह उस शिशु को वहां लिटाने वाला जा चुका था और स्वाभाविक है कि वह निर्जन और एकांत में पड़ा रहा होगा। यह मेरे लिए है। अब उसके बाद स्वाभाविक है कि जब कोई नहीं दिख रहा है तो एक बच्चे को, एक जीवित बच्चे को, शिशु को वह छोड़कर नहीं जा सकता था। एक मनुष्य होने के नाते भी नहीं जा सकता था और एक संतानहीन दंपति होने के कारण भी उसके लिए संभव नहीं था कि वह एक अवसर, उसके लिए एक अवसर भी था एक शिशु को पाने का। तो स्वाभाविक है कि वह वहाँ से नहीं जाएगा। तो उसकी प्रतिध्वनियाँ उस तक ही लौट आई। तो पूछने का जब दायित्व तो उसका था, उसने पूछा, देखा कि कोई नहीं, अगल बगल कोई नहीं है, और तो उसको लगा कि नहीं, यह अब मुझे ही इसकी जिम्मेदारी संभालनी होगी। और उसकी सारी प्रतिध्वनियाँ उस तक ही लौट आई, ये कविता कहती है। फिर वह अपने दायित्व को समझता है और उसको लगता है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बच्चे को की देख रेख करूँ। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी माँ जो है उसी तालाब में डूब गई हो, लोक मन कुछ भी सोच सकता है, या कहीं चली गई हो, या उपेक्षित उसको छोड़ दिया गया हो और जहाँ उसे मिला वहाँ उसको मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह मेरे लिए है। उसने आसमान की ओर कृतज्ञता से भरे अपने दोनों हाथ उठाए, क्योंकि वह ज़रूरतमंद था, संतानहीन था। तो उसने एक इसको ईश्वर के उपहार के रूप में लिया, भार के रूप में नहीं लिया। तो यही यहाँ कविता कहना चाहती है। वह कहता है कि यह मेरे लिए है। उसने आसमान की ओर कृतज्ञता से भरे अपने दोनों हाथ उठाए।
और झुक गया धरती की ओर उठाने के लिए एक अपूर्व दिव्य शिशु, और कबीर को उठाने के लिए झुक गया। जो किसी का नहीं है सबका है। यहाँ पर एक सूक्ति वाक्य आता है कि जो किसी का नहीं है सबका है। हमारी परवरिश निजता के साथ होती है। हमारी माँ और हमारे पिता और हम एक निजी संपत्ति की तरह दूसरे के सामाजिकता बाद में विकसित होती है। बृहत्तर परिवार की ओर हम बाद में बढ़ते हैं, लेकिन पहला तो कुछ परिवार है, माता पिता हैं, फिर कुटुंब आता है, फिर समाज आता है, फिर देश आता है, फिर मानव जाति आती है। तो धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन यहाँ जो किसी का नहीं है सबका है, किसी एक का नहीं है। आशय ये है कि जो किसी एक का नहीं है सभी का है। वह एक मनोवैज्ञानिक है। निजता, जो संकीर्ण निजता होती है उससे आशय है किसी एक का, और बृहत्तर निजता जो है सभी का है की ओर ले जाती है। आसमान ने कहा जो किसी का नहीं है सबका है। ये पूरी मानव जाति का शिशु है। आसमान ने जैसे कहा उसे। फिर आसमान ने कहा कि मेरी धरती पर जो भी जन्मा है मेरा है, मेरी ओर से है। आसमान में यहाँ पूरा ब्रह्मांड और अनंत अंतरिक्ष सब आ जाएगा, पूरा संपूर्ण अस्तित्व आ जाएगा। यहाँ आसमान जब कहा जा रहा है तो परमात्मा के पर्याय के रूप में भी है, प्रकृति के पर्याय के रूप में भी है, ब्रह्मांड के रूप में भी है। तो मेरी धरती पर जो भी जन्मा है संपूर्ण अस्तित्व के रूप में भी है, वह मेरी ओर से है, विरासत है, प्रतिनिधि है संपूर्ण अस्तित्व का। दोहराया ब्रह्मांड ने बार बार। जो किसी का नहीं है सभी का है। सारे मायावी जोड़ तोड़ और अंकों की भीड़ के लिए यह सिर्फ एक मानव शिशु ही नहीं, एक विराट शून्य है, सत्य स्फुरलिंग। काल जनित विकृतियों के, इतिहास की दुखती स्मृतियों के, उन्मादों, अपराधों, पापों और दुर्घटनाओं के सारे प्रदूषणों का अंत है यह। ये कोई एक साधारण शिशु नहीं है, एक प्रश्न चिन्ह की तरह, विराट प्रश्न की तरह है, विराट उत्तर की तरह है, और एक विराट शून्य है। ये विराट शून्य, वह उसका पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, वो सारे का अंत है। सारी परंपराओं, किस जाति का है, किस कुल का है, उससे भी सबसे मुक्त है वो। तो यहाँ विराट शून्य है। शून्य जैसे शून्य से गुणा करने पर शून्य ही आता है और सारे अंक समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह है ये। एक विराट शून्य है, सत्य स्फुरलिंग। काल जनित विकृतियों की, जो काल से जनित विकृतियां हैं, और इतिहास की दुखती स्मृतियों की, उन्मादों, अपराधों, पापों, दुर्घटनाओं के सारे प्रदूषणों का अंत है यह किसी का नहीं है सभी का है। फिर आगे कविता बढ़ती है, यह किसी का नहीं है सभी का है, सबके लिए सब कुछ की ओर से। भटके समाज के हर गणित को शून्य करता हुआ, निरस्त करता हुआ सारे गलत। किसी एक का नहीं है सभी का, यह किसी एक का नहीं है सभी का है, सबके लिए है, सब कुछ की ओर से है। भटके समाज के हर गणित को शून्य करता हुआ, निरस्त करता हुआ सारे गलत। जीवन छलका ज्यों मानव जात की रुद्ध दीवारों वाली सारी परंपराएं तोड़। जीवन जैसे छलक उठा हो, रुद्ध दीवारों वाली, बंद दीवारों वाली, संकीर्ण दीवारों वाली, रोकने वाली दीवारों वाली सारी परंपराओं को छोड़कर पूरे सागर के जल में विलीन होने के लिए, पूरी सागर के जल में विलीन होने के लिए जीवन से मिला ज्यों जल मिला जल से। जीवन जैसे जीवन से मिल गया हो, केवल जीवन मिला और जीवन से मिल गया। ज्यों जल मिला जल से, जैसे पानी पानी में जल से मिलता है, उस तरह से ही मिला। जले हुए
जले हुए घरौंदे से बाहर का पूरा धरती घर। जले हुए घरौंदे, छोटा सा घरौंदा, जो छोटा सा घर है, छोटे छोटे घर, बंद घर, हमारा है तुम्हारा है से आगे जले हुए घरौंदे से। कबीरदास जी कहते हैं कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जले हुए घरौंदे से बाहर का पूरा धरती घर, खुली धरती का जो जिसका घर हो वह धरती घर। पत्थर और पत्तों की छत नहीं जिसकी, पत्थर और पत्तों की छत जिसकी नहीं है। छत आलोक गर्भा, आलोक के गर्भ, आलोक गर्भ की गर्भ वाली, प्रकाश के गर्भ वाली उन्मुक्त अंतरिक्ष की छत है। पत्थर और पत्तों की छत नहीं है। जो संसारी छतें होती हैं पत्थरों और पत्तों से, कंक्रीटों से बनी हुई, वह धरती, वह छत नहीं है इसकी। जो कबीर का घर, नया घर है, छत आलोक गर्भा, उन्मुक्त अंतरिक्ष की, उन्मुक्त अंतरिक्ष की छत है, विराट। उस अस्तित्व से जुड़ा अर्थ, उस विराट जो अस्तित्व है जीवन का, उससे जुड़ा हुआ अर्थ है, जो है और अटता नहीं देह और पन्नों के भीतर। जो है लेकिन देह और पन्नों के भीतर नहीं अटता है। मन की निर्द्वंद्व फड़कन उल्लास असीम, मन की निर्द्वंद्व फड़कन, एकदम द्वंद्व रहित फड़कन, उल्लास रहित, उल्लास असीम, असीम उल्लास से भरी हुई। कहाँ तक मैं हूँ, कितना हूँ, कुछ नहीं पता। उस होने के समानांतर जो संकीर्ण होना है, जो सांसारिक होना है, जो सभ्यतागत होना है, जिसमें कि एक निर्धारित व्यक्तित्व दिया जाता है, उससे अलग समाज ज्यों उल्लुओं की जमात। समाज, उसके सामने जो विराट, जो बोध है, जीवन बोध है, अस्तित्व बोध है, उसके सामने जो सांसारिक अस्तित्व बोध है, उसको जीने वाला जो समाज है, जैसे उल्लुओं की भीड़ है, जमात है। अंधेरे खोहों में छुपी हुई, जो अंधेरे कंदराओं में, खोहों में, गुफाओं में जैसे बंद हो, छिपी हुई हो, रोशनी से का सामना नहीं कर पा रही हो, या उल्टे लटके चमगादड़ों की फौज, या ऐसे चमगादड़ों की फौज जो उल्टे लटके हैं, उल्टे दुनिया को उलट कर देख रहे हैं, जहाँ से देखना चाहिए वहाँ से नहीं देख रहे हैं। बर्बर और रक्त पाई, बर्बर और रक्त को पीने वाली जो चमगादड़, कैसे चमगादड़ हैं? बर्बर और रक्त पाई, झगड़ा करने वाले, एक दूसरे की हत्याएं करने वाले, एक दूसरे का अपमान करने वाले, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने वाले, ये जो बर्बरता है, असभ्यता है। रक्त पाई, रक्त पीने वाले हैं, चूसने वाले, शोषण करने वाले, अपमानित करने वाले, निंदित करने वाले। नीरू घर लाया उसे, संपूर्ण मानव जात की ओर से उपजा मुक्त और दिव्य शिशु। नीरू घर लाया उसे, उस शिशु को, संपूर्ण मानव जात की ओर से उपजा, जो केवल एक परिवार और एक महिला की ओर से नहीं था, संपूर्ण मानव जात की ओर से उपजा था। मुक्त और दिव्य शिशु, एक मुक्त और दिव्य शिशु। नीरू एक विदेह पिता, एक बिना देह का पिता, जिसके शरीर से कबीर का शिशु का जन्म नहीं हुआ है, विदेह पिता है। लेकिन नीरू एक विदेह पिता, पिता आत्मा से, लेकिन आत्मा से पिता है वो, उसकी करुणा से, अपनी संवेदना से, उसकी मोह से और उसकी अपनी अतृप्ति से उसका पिता है। पिता आत्मा से और मन से पिता है। पवित्र भाव से और अनुभूति से पिता है, पवित्र भावनाओं से पिता है, पवित्र अनुभूतियों से पिता है। पवित्र बुद्धि से पिता है और पवित्र चेतना से पिता है। पवित्र भाव से और अनुभूति से, बुद्धि से और चेतना से, युगों से अतृप्त की अतृप्ति, युगों से अतृप्त की तृप्ति। जो युगों से लग रहा था, लंबे समय से उस संतान वात्सल्य के लिए भूखा था, उसकी तृप्ति है वो शिशु। आत्मा का पिता बना नीरू, आत्मा के पुत्र का शिशु, आत्मा का पुत्र है कबीर, उस आत्मा का पिता बना नीरू, मतलब सांसारिक पिता नहीं था वो। कबीर कहा उसे घर लाया। जैसे बुझे हुए चूल्हे के लिए यत्न से उठाकर लाया गया अंगार, जिसका परिवार नहीं चलना था,
बुढ़ापे में अकेले रहना था, जैसे बुझे हुए चूल्हे के लिए, जैसे चूल्हा बुझ गया हो, यत्न से उठाकर लाया गया अंगार, यत्न से प्रयत्न पूर्वक उठाकर ले आया हुआ अंगार हो, जल आग का अंगार उठा लाया हो। कोई शिष्य नहीं था, वो चूल्हे को जलाने के लिए अंगार उठा लाया हो। आग, पहले लोग आग से आग जलाते थे। जल उठा घर नगर, उसके बाद घर नगर सब जल उठा। दहक उठी बस्तियां, बस्तियां सुलग उठी, जल उठी। मंदिरों मस्जिदों के कटघरे में पड़े रुद्ध सत्य को, मंदिरों और मस्जिदों के कटघरे में पड़े हुए रुद्ध सत्य, जो रूधा हुआ, रुका हुआ सत्य, अवरुद्ध सत्य जो था, भूकंप सा कपाता हुआ अनंत सत्य, मानो भूकंप के जैसे भूकंप कपा देता है उसकी तरह कपाता हुआ अनंत सत्य, संपूर्ण धरती के लिए, संपूर्ण सारी धरती के लिए अपना मुक्त संदेश लिखता हुआ, संपूर्ण धरती के लिए अपना मुक्त संदेश लिखता हुआ, सारी धरती के लिए अपना मुक्त संदेश लिखता हुआ हो। भूकंप सा कपाता हुआ अनंत सत्य, संपूर्ण धरती के लिए अपना मुक्त संदेश लिखता हुआ, अपनी मुक्ति का संदेश लेकर आया हो, ऐसा शिशु हो संपूर्ण धरती के लिए। घर पहुंचा नीरू और शिशु को निपुति पत्नी नीमा को दिया, उसकी गोद में दिया, निपुति पत्नी नीमा की गोद में दिया दिव्य उपहार सा, एक दिव्य उपहार के समान से दिया। बड़ा होकर वह भी जुलाहा बना, बड़ा होकर वह भी जुलाहा बना, कबीर भी जुलाहा बना। अब कबीर अपने को कहते हैं कि मैं जुलाहा हूँ, और कैसे बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया में अपने उसी में रूपक सर्व नहीं श्रमजीवी थे, वर्ग से थे, और उसको बहुत शान से, बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से उन्होंने झीनी झीनी बीनी चदरिया जो लिखा है, तो उसको जो है फिर आगे कविता में भी लाना जरूरी था। उनकी उस स्वाभिमान का जो श्रम से लज्जित नहीं होता है, आधुनिक है, इस दृष्टि से आधुनिक है, लेकिन सिर्फ देह का नहीं, नंगी मानवता की आत्मा का भी। यहाँ कविता आगे कहती है, बड़ा होकर वह भी जुलाहा बना, जुलाहा तो बना लेकिन सिर्फ देह का नहीं, देह के वस्त्र बुनने वाला जुलाहा नहीं था, नंगी मानवता की आत्मा का भी जुलाहा बना। उसके बुने वस्त्रों की रुई चेतना की थी, कविता जो है उड़ान में है, उसके बुने वस्त्रों की रुई चेतना की थी, चेतना की रुई थी कबीर की। उस और सूत विचार के, विचार के सूत, विचार के तार कहा जाता है कि बहुत महीन होते हैं, और इसलिए उसकी उपमा दी गई है। और सूत विचार के थे, तर्कों के तकल्ले पर काते गए विचार, लेकिन ऐसे विचार थे जो तर्कों के तकल्ले पर काते गए थे। उसको जब ऐठन दी जाती है, काते, उसको कातना कहते हैं, काते गए विचार। उसके वस्त्रों के ताने सत्य के थे, उसके वस्त्रों के ताने सत्य के थे, और बाने प्रेम के। ताने, ताना बाना, काहे का ताना काहे का बाना, और तो यहाँ पर ताने सत्य के थे और बाने प्रेम के। सत्य और प्रेम दोनों कबीर में मिलता है। सत्य और प्रेम के ताने बाने से बुना उसने एक नया दिव्य वस्त्र, सत्य और प्रेम के ताने बाने से बुना उसने एक नया दिव्य वस्त्र, एक नया ईश्वर विद्रोही और असंतुष्ट, एक नया ईश्वर विद्रोही और असंतुष्ट, बिके हुए संकीर्ण ईश्वर के खिलाफ। एक जो संकीर्ण ईश्वर, जो लेन देन पर आधारित था, हम आपको देंगे, इतना देंगे, हमारा पाप छुड़ा से मुक्ति दे दीजिए, ये इतना चढ़ाएंगे तो इतना हमको ये काम कर दीजिए। तो जो व्यापारिक आदान प्रदान वाला जो ईश्वर विकसित हो गया था, उससे अलग एक नया ईश्वर
विद्रोही और असंतुष्ट उसने बुना। उसने एक नया दिव्य वस्त्र, एक नया ईश्वर विद्रोही और असंतुष्ट बिके हुए संकीर्ण ईश्वर के खिलाफ। बिका हुआ ईश्वर था उससे अलग एक आत्मिक स्वाभिमान था। कबीर का राम जो है वो स्वाभिमान का, आत्मा का स्वाभिमान की तरह है और वो अलग है। एक आत्मिक स्वाभिमान सा ईश्वर उसने रचा और मुक्त हस्त बांटा अपना क्रांतिकारी ईश्वर। मुक्त हस्त बांटा अपना क्रांतिकारी ईश्वर। भूखे नंगों के बीच, अज्ञान में पड़े ज्ञान के अंधों के बीच, अज्ञान में पड़े ज्ञान के अंधों के बीच सर्वव्यापी को किया सर्वसुलभ। संत मत के प्रवर्तक थे कबीरदास जी। तो उन्होंने यहाँ उनकी उस भूमिका की कविता जो है बताती है कि भूखे मुक्त हस्त बांटा अपना क्रांतिकारी ईश्वर। भूखे नंगों के बीच, जो भूखे थे नंगे थे उनके बीच, अज्ञान में पड़े ज्ञान के अंधों के बीच, जो अज्ञान में पड़े हुए ज्ञान के अंधे थे, जो उसको देख नहीं पा रहे थे, उनके बीच सर्वव्यापी को किया सर्वसुलभ। जो सर्वव्यापी जिसको कहा जा रहा था उसको सर्वसुलभ किया। सभी को बताया कि देखो भाई इतना आसान है उस तक पहुंचना। अदृश्य को किया दृश्य, जो निर्गुण है उसको दृश्य किया, प्रकट किया, आत्मा के भीतर प्रकट किया। और यह नहीं है कि वो निर्गुण को किसी निर्गुण के पास भेज रहे थे, वह जो है अपने भीतर ही देखने को कह रहे थे। तो उन्होंने निराकार को अपने भीतर दिखाकर अपने आत्मा के भीतर ही देखने का, और जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना यह तत्कथौ ज्ञानी। तो इसमें जो है वो इसका साफ है कि वह चारों ओर सर्वव्यापी ब्रह्म को जीने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अहंकार के घड़े को फोड़ देना है और दोनों के बाहर भीतर, जीवन के भीतर और जीवन के बाहर दोनों पानी रूपी परमात्मा व्याप्त है और ब्रह्म तत्व व्याप्त है, जीवन तत्व अद्वितीय दिव्य तत्व व्याप्त है और केवल अहंकार के घड़े को तोड़ने मात्र से वो दोनों एक हो जाएंगे। तो ये जो है उसको देखें कि अदृश्य को किया दृश्य। जिसको निर्गुण निराकार करे उसको ना सीधे सीधे बताया कि नहीं भाई तुम खुद तो घिरे हुए हो, उसके लिए बाहर नहीं जाना है। तो दृश्य किया, दिखाया, अपने भीतर जी के दिखाया। संत मत आचरण पर बल देता था और अपने भीतर, चाहे वो गुरु नानक देव जी रहे हों, चाहे ये कबीर रहे हों, सभी ने आचरण की पवित्रता पर, और रैदास ये मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो आचरण की पवित्रता पर ज़्यादा महत्व रहा और उसके माध्यम से और अपने को बहुत ही सम्मान के साथ देखा है। देखने की बात, जैसे कि गीता में कहा गया है कि जो भांति भांति का कष्ट दे मुझ अंतर्यामी को किस करता है उससे भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो ये मुझ अंतर्यामी को मतलब अपने भीतर देखना, वो भी एक निर्गुण का ही स्वरूप है। ये गीता भी वही बात कहती है। ये लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते हैं और चूँकि वो धीरे धीरे कृष्ण की पूजा की ओर मोड़ दिया गया। लेकिन कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी को कृष्ण जो करते हैं भांति भांति का उपवास, व्रत उपवास और कठिन कष्ट देकर, उनको भी मैं सिद्ध नहीं होता हूँ। तो ये साफ है कि उनका आशय था कि अपने भीतर व्याप्त अंतर्यामी को ईश्वर के रूप में पहचान की जाए, लेकिन वह पुजारियों को उसको ये स्वीकार नहीं था कि उधर लोगों का ध्यान जाए, क्योंकि फिर लोग पूजा करना बंद कर देंगे दूसरे की और बाहर की उसका। तो निर्गुण को गुणात्मक किया, समदर्शी को समदर्शित, जीवन भर बुनता रहा आत्मा के वस्त्र, सजाता रहा जीवन, पहनाता रहा नंगी आत्माओं को पुकार पुकार कर, कोई नहीं गाया, झूठी दुनियाओं का दर्द उभर आया, सिर्फ गाता रहा कबीर। एक बड़े घर के लिए सिर्फ गाता रहा कबीर। एक बड़े घर के लिए छोटे खिलौना घरों को जलाकर निकलने के लिए पुकारा उसने। छोटे जो खिलौना घर हैं उनको जलाकर
निकलने के लिए पुकारा उसने, उसका चुनौती भरा स्वर खुली धूप में भी न देख पाती हुई उल्लू की आंखों वाली मिचमिची दुनिया के लिए था। कविता स्पष्ट है, निर्गुण को गुणात्मक किया, गुण से युक्त किया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि निर्गुण गुणहीन है। कबीर कहते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है, क्या तेरा साहब बहरा है। तो सुनता है तो वो निर्गुणहीन कैसे हो सकता है? तो सुनने का गुण तो है, उसमें अंतर्यामी भी है, तो वो जो निर्गुण है वह भी गुणहीन नहीं है, गुणयुक्त है। तो निर्गुण को गुणात्मक किया, इस अर्थ में है। समदर्शी को समदर्शित, जो समदर्शी है, सबको देखने वाला, समान रूप से देखने वाला है, उसको समान रूप से दिखने वाला बनाया। और देखिए, अवतारवाद में कोई एक अवतार है। शंकराचार्य इस मामले में प्रगतिशील हैं कि जिस युग में आए उन्होंने सबके भीतर आत्मा के दर्शन और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा। और एक तरह से वही बात कबीर भी उसी तरह की बात करते हैं। सभी के भीतर देखना, समदर्शित करना, सभी समान रूप से दिखलाई पड़ना। जीवन भर बुनता रहा आत्मा के वस्त्र, आत्मा के वस्त्र जुलाहा कबीर, आत्मा के जुलाहे कबीर बुनते रहे, सजाते रहे जीवन को, पहनाते रहे नंगी आत्माओं को पुकार पुकार कर। कोई नहीं गाया, लेकिन उसके बाद भी दुनिया जहाँ की तहाँ है और कोई नहीं गाया। झूठी दुनियाओं का दर्द बढ़ आया, झूठी दुनियाओं का उनका कष्ट बना रहा। सिर्फ गाता रहा कबीर, लेकिन कबीर सुनाते रहे, गाते रहे। एक बड़े घर के लिए छोटे खिलौना घरों को जलाकर निकलने के लिए पुकारा उसने छोटी जो खिलौना घर है उनको जलाकर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए कहा। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, इसी की ओर इशारा है। उसका चुनौती भरा स्वर खुली धूप में भी न देख पाती हुई उल्लू की आंखों वाली मिचमिची दुनिया के लिए, जिसकी आंखें नहीं खुल रही हों, और उल्लुओं की आंखों वाली मिचमिची दुनिया जो आंखें बंद करके देखती है। एक विराट चुंबक की तरह हिंदू मुसलमानों में बटे बिखरे जीवनों को लौह कणों की तरह खींचा। पंडितों, पुरोहितों, मुल्लाओं द्वारा मंदिरों मस्जिदों को धर्म बेचने की दुकानों में बदल दिए जाने के खिलाफ। एक विराट चुंबक की तरह हिंदू मुसलमानों में बटे बिखरे जीवनों को लौह कणों की तरह खींचा। पंडितों, पुरोहितों और मुल्लाओं द्वारा मंदिरों और मस्जिदों को धर्म बेचने की दुकानों में बदल दिए जाने के खिलाफ पंडे घबराए और मुल्ला, दुकानें सूनी पड़ने लगी ग्राहकों के बिना। धर्म की दुकानें सूनी पड़ने लगी ग्राहकों के बिना। पंडों और मुल्लों ने कहा, यह जुलाहे का पुत्र तो हमारी दुकान बंद करा देगा। क्या और कैसे खाएंगे हम? यह कपड़ा बुनता है और जीता है, पद रचता है हमारे विरुद्ध। इसके रहते चल नहीं पाएगा लोक आस्थाओं पर टिका हुआ हमारा सनातन व्यापार। क्या शैतान हमारी कुछ भी सहायता नहीं करेगा? इसके चलते लोक आस्थाओं पर टिका हुआ, लोक की आस्थाओं पर टिका हुआ हमारा सनातन व्यापार नहीं चल पाएगा। ये स्वावलंबी थे कबीर और कपड़ा बुनते थे और आजीविका उससे चलती थी, भिक्षा नहीं मांगते थे। और यहाँ जुलाहे का पुत्र बहुत सोच समझकर प्रयोग किया गया है। भारत में जाति से और भी पुकारने, किसका बेटा है तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके उसका बेटा है। जाति प्रकारांतर से जाति भी बताने का रिवाज है। तो यहाँ जुलाहे का पुत्र तो हमारी दुकान बंद करा देगा, और कबीर नहीं बंद कराएगा। उसको जुलाहे का पुत्र में अपमानित करने का भी बोध रहता है कि ये कैसे आध्यात्मिक हो गया। तो यहाँ पर जुलाहे का पुत्र एक इसी प्रथा की ओर इशारा करने के लिए है कि भारत में ये भी एक सच था। और क्या शैतान हमारी कुछ भी सहायता नहीं करेगा? यहाँ पर धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है
और आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, प्रकृति और मनुष्य के जीवन का जो संबंध है, उससे अलग एक काल्पनिक सभ्यता और ऊंच नीच के आधार पर बनी हुई सभ्यता, और उसका जो धर्म है वो ऊंच नीच पर आधारित है। तो विचलन है, विकृति है, तो उसी विकृत को शैतान की ओर से कहा गया है। क्या शैतान हमारी कुछ भी सहायता नहीं करेगा? तब वे बादशाह के पास गए। यहाँ पर राजनीति जो है ये भी ऊंच नीच का है, करती है। बादशाह के पास जाना तो प्रतिनिधि के रूप में, शैतान के प्रतिनिधि के रूप में बादशाह के पास एक कहाँ जाएंगे, शैतान हमारी सहायता करे तो बादशाह से मरवाया जाए इसको। तब वे बादशाह के पास गए। बादशाह ने बुलाया और देखा, वह उन सभी से सुंदर, भव्य और पवित्र था जो चाहते थे उसके विरुद्ध मृत्यु का आदेश। लेकिन यह कविता जो है बादशाह को दूसरी नज़र से दिखवाती है। वह जो है देखता है कि अरे एक प्रभाव होता है, प्रभावमंडल कबीर का जरूर रहा होगा अच्छा, और भावनाओं का चेहरे पर भी विकिरण होता है, तो उसने प्रभावित किया होगा। जब देखा होगा कबीर को कि अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी लग रहा है, कोई संत है, महात्मा की तरह लग रहा है, तो वो जो है उसने सोचा कि जो चाहते थे उसके विरुद्ध मृत्यु का आदेश जो चाहते थे उससे वास्तविक लगा होगा प्रभाव, जो राजा के ऊपर, बादशाह के ऊपर जो प्रभाव पड़ा कबीर का, वो बहुत अच्छा था। तब वो धर्म संकट में पड़ा, तब वो धर्म संकट में पड़ गया। उसने भीतर ही भीतर अपने इष्ट से प्रार्थना की। उसने भीतर भीतर अपने इष्ट से यानी अल्लाह से कहा होगा, क्योंकि प्रार्थना किया और प्रणाम किया उसे कि वह स्वयं निरपराध रहेगा। राजा था, बादशाह था, चाहता तो कहता कि इसकी गर्दन उड़ा दो, तलवार चल, किसी सैनिक से कहता कि इसको मार डालो, तो मार दिए जाते कबीर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपने इष्ट से प्रार्थना की। उसे लगा कि कहीं ये सचमुच न संत हो, फकीर हो और ऊपर वाले का भक्त हो, तो वह नहीं मार सकेगा। और प्रणाम किया उसे कि वह स्वयं निरपराध रहेगा, कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं स्वयं नहीं मरवाऊँगा इसे। प्रकट में उसने कहा, यदि यह सारी दुनिया की आत्मा की ओर से है, अर्थात परमात्मा की ओर से है, और है परम ज्योति की ओर से, परम ज्योति की ओर से परमात्मा का ही दूसरा नाम, तो उसे पहचान लेगा पशु भी। माना जाता है कि सभी उसके अधीन है, सभी जीव उसके अधीन है, तो ये जो है पशु भी पहचान लेगा। उसने कहा, हाथी लाओ और इसे उसके विकराल पैरों से कुचलवा दो। उसने फिर कहा कि हाथी से इसको कुचलवा दो, हाथी को इस पर दौड़ाओ, इसे कोई मनुष्य नहीं मारेगा। मनुष्य अपनी अंतर्दृष्टि को खो चुका है, पवित्रता को खो चुका है, और वो सभ्यतागत विकृतियों का शिकार है। तो यहाँ पर राजा, यहाँ कविता उसी का इशारा कर रही है कि इसे कोई मनुष्य नहीं मारेगा। मनुष्य नहीं मारेगा का मतलब मनुष्य पर नहीं पहचान सकता, उसको उसके दिमाग में लगेगा कि अपने पूर्वाग्रहों के कारण वह नहीं मार सकता है, उसे कोई मनुष्य नहीं मारेगा। क्या पता कि यह सारी मानव मनुष्यता के लिए हो, क्या पता कि यह सारी मानव जात के लिए हो, और अगर ईश्वर की ओर से हुआ तो वह फिर उसके बाद हाथी आया और उसने चारों ओर उमड़ती मूर्ख तमाशाई मनुष्यों की भीड़ के बीच, उसने देखा कि खूब भीड़ है, और उसके बीच मैदान में जंजीरों से बंधा एक दिव्य मनुष्य देखा, एक बंधा हुआ, चूंकि राजा के पास आया है तो कैद लाया गया होगा। उसने पहचाना और प्रणाम किया, यह सारी दुनिया की आत्मा की ओर से है। हाथी ने पहचाना कि देखा कि अरे ये तो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कोई कारण नहीं है कि इसे दबाया जाए, और प्रणाम किया। एक कविता कहती है, यह सारी दुनिया की आत्मा की ओर से उसने पहचाना, ये बात पहचान ली, जानकर बचाया और रास्ता काटते हुए निकल गया दूसरी ओर। महावत ने उसे फिर अंकुश मारे, फिर वापस लाया महावत,
फिर हाथी को कहा कि चलो इसको दबाओ, दौड़ाओ, सामने उसकी दौड़ाया, लेकिन उसने रास्ता काट के दूसरी दिशा पकड़ ली। उसने अंकुश मारे, उसने इनकार किया। बादशाह ने सिर झुका लिया। मुल्ला और पंडित घबराए। शैतान की हार देख जनता ने हर्ष ध्वनि की। जनता खुश हुई, जो सामान्य जनता थी वह खुश हो गई। आगे कविता चूंकि कथात्मक है इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ और आपको आनंद आ रहा होगा, और मैं चाहता हूँ कि लंबी कविता है, तीसरा भाग न बनाना पड़े, तो इसको मैं पढ़ डालता हूँ। पंडितों और मुल्लाओं ने फिर सोचा, यह जुलाहे का पुत्र बच निकला तो वे सब नंगे हो जाएंगे। पंडितों और मुल्लाओं ने फिर सोचा, यह जुलाहे का पुत्र बच निकला तो सब नंगे हो जाएंगे, बंद हो जाएगी उनकी दुकान। उन सब ने बादशाह से फिर कहा, यह हाथी तो भीड़ में भी लोगों को बचाकर चलना जानता है, यह कुचल कर क्यों मारेगा कबीर को। इस हाथी को अभ्यास है भीड़ में चलने का, तो इसको जब कबीर के ऊपर दौड़ाया जाता है तो ये फिर बचाकर निकल जा रहा है, यह कुचल कर क्यों मारेगा कबीर को। इसे जंजीरों में बांध कर नदी में फेंक दिया जाए डूब मरने के लिए। इसे जंजीरों में बांध कर नदी में डूब मरने के लिए फेंक दिया जाए। बादशाह ने कहा, यह ठीक है। बादशाह सहमत हुआ, उसने कहा यह ठीक है, इसे किसी मनुष्य के हाथों नहीं मरना चाहिए। क्या पता यह सारी मनुष्य जात के लिए हो। नदी भी सारी दुनिया की आत्मा के अधीन है। नदी भी सारी दुनिया की आत्मा अर्थात परमात्मा के अधीन है। इसकी मृत्यु का निर्णय भी करे नदी, इसकी मृत्यु का निर्णय नदी ही करे तो अच्छा है। जब कोतवाल उसे नदी में डुबोने के लिए ले जा रहा था, जब कोतवाल उसे यानी कबीर को नदी में डुबवाने के लिए ले जा रहा था, उसके बनाए हुए पद आकाश तक गूंजे। उसके बनाए हुए पद आकाश तक गूंजे, फूट पड़े हजार हजार कंठों से उसके गीत। साधुओं से भर गया पथ, जनता धिक्कार उठी। फिर भी बादशाह के आदेश और बुराइयों की आत्मा की इच्छा से विवश कोतवाल ने उसे मन के भीतर प्रणाम किया। कोतवाल भी डरा होगा, जनता इतना इसको चाहती है, इसका मारना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। फिर उसने भीतर से प्रणाम किया, क्या पता दुनिया की सच्चाइयों की आत्मा उस पर कोप करे। कोतवाल ने सहमे हाथों से डुबाने के लिए जंजीरों से उसे जकड़ा। कोतवाल ने जंजीरों से उसे बांध दिया कबीर को। शैतान के धर्मों ने उसे नदी में बांध कर फेंक देने के लिए कहा था। शैतान के धर्मों ने उसे नदी में बांध कर फेंक देने के लिए कहा था ताकि कबीर डूब मरे। नदी ने पहचाना और इनकार किया। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कबीर नहीं डूबे और नदी में जो है खुल गए, बंधन खुल गए उनके, तो उसी की ओर इशारा है। और कविता मानवीकरण करती है नदी का, कि नदी ने पहचाना और इनकार किया कि नहीं, हम नहीं डुबाएंगे इसको। जंजीरें फिसल गईं। तो कविता ये एक अंधविश्वास भी होता कि ये घटना घटी थी कि नहीं, इतने चमत्कार छिपा हुआ है, लेकिन उसको मैंने एक तर्क देने का प्रयास किया था और एक सूक्ति के रूप में उसको काव्य न्याय कहा जाता है कि कविता का भी न्याय होता है। कविता में बहुत सी चीज़ें मान ली जाती हैं जो वास्तविक जीवन में नहीं हो सकती। वह बंधे हुओं को खोलने के लिए आया था। वह बंधे हुओं को खोलने के लिए आया था, हुआ मुक्त। वो क्यों आया था? जो बंधे हुए हैं उनको खोलना, क्योंकि वो खुद ही बंधन से खोलने के लिए आया था, तो वह कैसे बंधता बाहरी संसारी जंजीरों से? तो हुआ मुक्त, वो मुक्त हो गया। और डूबते हुओं को, वह जो ज्ञान से हीन हैं, जो डूब रहे हैं अज्ञानता के सागर में, वो डूबते हुओं को
दुखों की नदी के पार बुलाने के लिए आया था, दुखों की नदी के पार बुलाने के लिए आया था। तैरता निकल गया उस पार, तैरता हुआ निकल गया उस पर निकल, वो खुद ही दूसरों को बचाने के लिए, डूबने अज्ञानता से बचाने के लिए आया था। तो कैसे डूबता, ये एक उपमा भी है, रूपक भी है। वह स्वयं बचाने के लिए आया था, तो वह पार करते हुए निकल गया। तैरता निकल गया उस पार, जनता के सहस्त्र कंठों ने हर्ष ध्वनि की, जनता के सहस्त्र कंठों ने, हजार कंठों ने हर्ष ध्वनि की, खुशी व्यक्त किया कि कबीर को देखा कि कबीर उस पार हैं और जंजीरों से मुक्त हो चुके हैं, डूबे भी नहीं हैं। तो जनता प्रसन्न हो उठी। यहाँ जन स्वीकृति का प्रतीक है जनता की हर्ष ध्वनि। और जो खलनायक, सत्ता के लिए खलनायक थे, क्योंकि वो व्यवस्था के लिए प्रतिष्ठित थे, लेकिन सभ्यता के लिए नहीं थे, सभ्यता के को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से यह कविता ढाई आखर में जो प्रकाशित हुई थी, और जिसे कबीर मठ ने कबीर की जीवन चित्रों के शीर्षकों के लिए जिसकी पंक्तियों का भी इस्तेमाल किया है, उनके सूचना के अनुसार आचार्य जी के, तो मैं उसे याद करते हुए मैंने सोचा कि इस कविता को मेरे द्वारा भी समाज तक पहुंचना चाहिए। और मैंने पाठ किया और आप लोगों ने इस कविता को पसंद किया, ढेर सारे लोगों ने इसे सुना है, इसके काव्य पाठ को। तो मैंने कहा था उस दिन कि रोकते हुए कि मैं इसके दूसरे भाग का पाठ करूँगा। ये 41 मिनट 42 मिनट तक हो गया है, और लेकिन आज पाठ पूरा हुआ, इसकी खुशी है। और धन्यवाद।